अंधे, अरे ओ अंधे, ये सब मेरा भ्रम है। अरे ओ अंधे, इधर देख। कौन हो तुम? इधर देख। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरुजी, गुरुजी, आप किस रूप में आए? वो सब मैं तुझे समझाऊंगा। अपने आराध्य देवता के लिए तुमने अपने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस त्याग से प्रसन्न होकर तुम्हें एक अपरूप वरदान प्रसादित करती हूँ। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को आवाहन करने वाली काम रूप वरदान को तुम्हें प्रसादित कर रही हूँ। तो फिर अब आप क्या करने वाले हैं? अंजना को हासिल करने के प्रयत्न में चाहे हम उसे कितनी दूर भी ले जाएं, वो महाशक्ति हमारा पीछा करके हमारे कार्यों में रुकावट बन रही है। जब तक वो महाशक्ति उस घर में है, तब तक मेरा लक्ष्य सफल नहीं होगा। सबसे पहले हमें उसे उस घर से दूर करना होगा और अंजना से भी उसे दूर करना होगा। उसकी शक्ति को उससे दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जय श्री राम। अंजना, हमें 18 दिनों तक बिना किसी निर्विघ्न के इस पूजा को करना होगा। आज के दिन उन पूजाओं का आधा हिस्सा खत्म हुआ है और अब और 9 दिन तक हमें इस पूजा को निर्विघ्न करना होगा। तब जाकर हमें उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है स्वामी, ये सब आपका आशीर्वाद ही है। नहीं, ये सब हमारे स्वामी का आशीर्वाद है। एकदा सुखमासीनं शङ्करं लोकशङ्करं पप्रच्छ पार्वती भक्त्या कर्पूरधवलं शुभम्। श्रीपार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश शम्भो शङ्कर शाश्वत महादेव जगन्नाथ शिव विश्वार्तिहारक संग्रामे क्या कर रहा है ये? खाना खा रहा हूँ। दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? बाप रे, उसके साथ घूमते घूमते ये भी पगला रहा है। हाँ। अंजना कहाँ है?
दीदी अभी सो रही है। आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सो रही है ये लड़की। इतनी देर से भी नींद नहीं खुली। ये तो ऐसे चैन से सो रही है जैसे रानी एलिजाबेथ हो। रुक, अभी 2 थप्पड़ मारता हूँ, फिर नींद खुलेगी तुम्हारी। हाँ? दरवाजे पे कोई आया है, उसे देखकर फिर तुझे देखता हूँ। हाँ? पवन, दीदी थोड़ी देर पहले देखा तो आप सो रही थी। इतने में आप कहाँ चली गई? अभी अभी तो मैंने इसे कमरे में सोते देखा था। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? भ्रम ही हुआ। रात को जो दारू पी थी ना, अभी तक उतरी नहीं है। छी! पवन, दीदी कहाँ है? आ रही है। ये क्या है हनुमान? स्वामी रक्षा कवच। अंजना, तुम पर दुष्ट ग्रह की दृष्टि पड़ गई है। अगर कोई मुसीबत आई और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। किसी भी परिस्थिति में इसे निकालना नहीं, ठीक है? दीदी, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, आती हूँ। मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ हनुमान। मेरा भी स्वामी की सेवा का समय हो गया है। ठीक है। जय श्री राम। तुम्हें और एक दिव्य शक्ति का वरदान देती हूँ। जब वो दिव्य शक्ति उस घर के अंदर नहीं होगी, तब तुम उस रक्षा रेखा को पार कर सकते हो। अतीत शक्तियों के संचार को ग्रहण करके तुम शक्तिशाली बन जाओगे
और कार्य को पूर्ण करोगे। बाय मम्मी, बाय माँ, बाय मम्मी, बाय माँ, बाय। नमस्कार बेटी। कैसे हैं पंडित जी? सब कुछ उस माँ आपकी दया है। ऐसा नहीं है, हमारा नहीं, सब स्वामी की कृपा है। अंदर चलिए। सुनिए, पंडित जी आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्कार पंडित जी, आप कब आए? बस अभी। थोड़ी देर पहले आते तो अंजना से मिलते। श्री राम के जैसे अच्छे इंसान के घर में अंजना को छोड़ने के बाद बच्ची की रक्षा और देखभाल के बारे में चिंता करना अविवेक है। किंतु आजकल के सपनों को देखकर मुझे परेशानी हो रही है। कैसा सपना? मेरे मन में चिंता है कि बच्ची पर कोई मुसीबत आने वाली है। मुझे लगता है कि अंजना के आसपास किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव है। आजकल बच्ची के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा है क्या आपने? हाँ हाँ, देखा है पंडित जी। आजकल अंजना बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। अपने आप से ही बातें करते रहती है। कह रही थी कि किसी जंगल में जाकर पूजा करके आई और कहती है हनुमान के साथ गई थी। स्वामी की भक्ति के कारण ही वो शायद ऐसा बर्ताव कर रही है। आपके कहने तक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ गलत है। ये सब किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव हो सकता है बेटी। दुष्ट शक्ति? हाँ? अरे बाप रे, दुष्ट शक्ति? हाँ, हम सबके भले के लिए अंजना के विषय में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कोई ऐसे अजीब कार्य करने का प्रयत्न करे तो उसे रोकिए, उसे वैसा कुछ भी मत करने दीजिए। सच में वो शक्ति से उठा के ले जाए ना तो अच्छा होगा, मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूं बेटी। मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना। ठीक है पंडित जी।
स्वामी, मैं मानता हूं कि आप हमेशा मेरी बच्ची के साथ हैं। आपको ही अंजना को दुष्ट दृष्टि से बचाना है स्वामी, बचाना है।